अब वो समय बीत गया है। अच्छा। अब वो जो मौका इनके पास था प्रधानमंत्री के पास, वो समय निकल गया है। प्रशांत किशोर जी ने ये कहा था कि प्रधानमंत्री अगर हमें कहें कि पिछले 10 सालों के दौरान उन्होंने बिहार के ऊपर, बिहार में विकास के ऊपर अगर एक भी मीटिंग की हो, कोई भी नीति बनाई हो, तो उसकी जानकारी वो हमें दें। लेकिन न तो अभी तक ऐसा हुआ है और न अब ऐसा होने से कोई अंतर पड़ने वाला है। अगर कल को प्रधानमंत्री बिहार के ऊपर कोई मीटिंग बुलाते हैं तो हम यही मानेंगे कि उन्होंने हमारी बात से कुछ सीखा है। आरजेडी पार्टी कर रही है वो बिना सोची समझी बकवास है, चूंकि वो नहीं समझ रहे हैं कि जिन महिलाओं को वो 2000-2500 का प्रलोभन दे रहे हैं वो यंग हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए, जिसके लिए हम 10,000-12,000 के रोजगार की प्रबंध करने वाले हैं। उनको आप 2,000-2,500 रुपए दे क्या वादा कर रहे हैं? ये तो बेवकूफी की बात है। वो नीतिगत है ही नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। इस वक्त जन सुराज के पार्टी ऑफिस में हूँ और यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। इस आयोजन के दौरान कई बातें जो हैं अब सामने आने लगी हैं। विस्तार हुआ है, कार्यकर्ताओं के पद का विस्तरण हुआ है। 2025 के चुनाव को लेकर, यानी विधानसभा चुनाव को लेकर पद विस्तारण की कोशिश की गई है और जितने भी यहाँ पर नए पदधारी हैं ये एक एक करके अपनी बात को रखेंगे। जिस तरह से यहाँ पर माहौल बन रहा है, हम सीधी बात करेंगे यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हीं से हम आज कई मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ाने वाले हैं। ये अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे साथ मनोज भारती जी, इन्हीं से हम मुखातिब हैं, इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आज के जो भी आपने इसमें व्याख्या किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, इसके लिए बहुत बधाई, क्योंकि विस्तार हुआ है आपके पार्टी का। हम जानना चाहेंगे संक्षिप्त में कि किस व्यक्ति को कौन सा पद आपके यहाँ मिला है, संक्षेप में जरा बता दीजिए। वो लिस्ट हमने कहा था कि 10 हमारे यहाँ उपाध्यक्ष बने हैं, 10 महासचिव बने हैं, 5 सचिव बने हैं, 1 कोषाध्यक्ष हैं और 3 अलग अलग धड़ों के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसमें एक किसान अध्यक्ष होंगे, एक महिला अध्यक्ष होंगी और एक युवा अध्यक्ष बने हैं। तो ये विस्तार पार्टी के रखरखाव के लिए, संतुलन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत जरूरी था। अच्छा है कि कोर कमेटी बनने के 5 दिन के अंदर ये बन चुका है। सर, ये विस्तार विधानसभा चुनाव जो 2025 में है, इसको लेकर भी देखा? बिल्कुल, हमारी तैयारी तो विधानसभा चुनाव के लिए ही है ना। जी। तो ये तो होना ही था। बिल्कुल। ये प्रशांत किशोर जी का एक बयान आया है कि अगर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं बिहार की बात करते, बिहार के विकास की बात करते, तो पूरा जो जनसुराज कुनबा है वो एनडीए को सपोर्ट कर सकता है पूरे दल बल के साथ। तो क्या लग रहा है, जो कुछ दिन पहले लोग कह रहे थे, ये आरोप की तरफ से कह रहे थे, आरोप लग रहा था कि भाई जनसुराज जो है वो एनडीए का ही बी टीम है, तो माना जाए कि अगर प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष रूप से आकर बिहार की बात करेंगे तो कल प्रशांत किशोर जी सपोर्ट करेंगे? अब वो समय बीत गया है। अच्छा। अब वो जो मौका इनके पास था प्रधानमंत्री के पास, वो समय निकल गया है। प्रशांत किशोर जी ने ये कहा था कि प्रधानमंत्री अगर हमें कहें कि पिछले 10 सालों के दौरान उन्होंने बिहार के ऊपर, बिहार में विकास के ऊपर अगर एक भी मीटिंग की हो, कोई भी नीति बनाई हो, तो उसकी जानकारी वो हमें दें। लेकिन न तो अभी तक ऐसा हुआ है और न अब ऐसा होने से कोई अंतर पड़ने वाला है। अगर कल को प्रधानमंत्री बिहार के ऊपर कोई मीटिंग बुलाते हैं तो हम यही मानेंगे कि उन्होंने हमारी बात से कुछ सीखा है। लेकिन उससे हम अपनी नीतियां नहीं बदलने वाले हैं और हम अपनी लड़ाई जो जनता को अपना संदेश पहुंचाने का है उस पर चलते रहेंगे। मतलब अब आप स्वतंत्र हैं ये सोचने के लिए कि बिहार का विकास सिर्फ जनसुराज ही कर सकता है? हम तो हमेशा से ही स्वतंत्र रहे।
हम कभी किसी के पास रह किसी रहे का हैं, नहीं होगा, किसी का सपोर्ट हम नहीं लेंगे, कहीं मिलेंगे नहीं जाके। कहीं भी नहीं मिलेंगे। चलिए सर, एक अहम सवाल और हम करते हैं। इस वक्त जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं तेजस्वी यादव बिहार के, कई योजनाओं का जो है प्रलोभन दे रहे हैं राज्य के जनता को। 200 यूनिट फ्री बिजली की भी बात हो रही है, माता बहनों के लिए 2500 रुपए की भी बात हो रही है, और कई तरह के जो है प्रलोभन दे रहे हैं। क्या विधानसभा चुनाव के लिए, हालांकि एक चीज महत्वपूर्ण है, ये देखा जाए कि जो दिया जा रहा है, जो तेजस्वी जी के तरफ से जो बयान दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं वो सफल है। इसलिए तेजस्वी जी उस बात को भी बिहार में लाने का प्रयास कर रहे हैं। जनसुराज के तरफ से भी ये बिहार की जनता को कुछ देने की घोषणा हो सकती है क्या भविष्य में चुनाव के आसपास? जनसुराज ने ऑलरेडी ये घोषणाएं अपनी नीति के आधार पर कर दी हैं। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार, वृद्धों के लिए पेंशन, महिलाओं के लिए रोजगार के लिए कर्जा और किसानों के लिए मुफ्त मजदूर। हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये नीतियां सोच समझकर बनाई गई हैं। उसके उलट जो कुछ अभी आरजेडी पार्टी कर रही है वो बिना सोची समझी बकवास है, क्योंकि वो नहीं समझ रहे हैं कि जिन महिलाओं को वो 2000-2500 का प्रलोभन दे रहे हैं वो यंग हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए, जिसके लिए हम 10,000-12,000 के रोजगार की प्रबंध करने वाले हैं। उनको आप 2000-2500 रुपए दे क्या वादा कर रहे हैं? ये तो बेवकूफी की बात है। वो नीतिगत है ही नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। वृद्ध के लिए उन लोगों ने बाहर कहीं कहीं पार्ट में कुछ देखा है, उसको समावेश करके उपचुनाव में मिली हार से चोट खाए हुए की तरह बौखलाए हुए हैं और जो मन हो रहा है वो बोल रहे हैं। वृद्धों के लिए पेंशन में भी इजाफा किया है, 1500 कर दिया है 400। वो तो हमसे सीख रहे हैं ना। अच्छा। सीखने दीजिए, हमने तो 2000 कहा है। अच्छा जी, 500 फिर भी कम है उनका, वो भी अभी भी कम है। सर एक अंतिम सवाल आपसे ये कि अगर कुछ भी व्यवस्था को परिवर्तित करने की बात करते हैं, सत्ता परिवर्तन की बात आप नहीं करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, तो उस फहरिस्त में सबसे पहले वो कौन सी व्यवस्था है जिसे जनसुराज बदलना चाहती है? सबसे पहली जो व्यवस्था बदलना चाहती है जनसुराज, वो है चुनाव में अपने प्रत्याशियों का निस्वार्थ भाव से, शुद्ध अंतःकरण से जनता का उम्मीदवार बनना, जिसमें उनको वो 7-10 करोड़ रुपए नहीं लगाने पड़े, जिसके कारण अगर वो विधायक या मंत्री बनते हैं तो सबसे पहले वो अपने 7-10 करोड़ वापस लेना चाहते हैं और अगले चुनाव के लिए भी 7-10 करोड़ इकट्ठा करना चाहते हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार ऊपर से शुरू होता है। ये पहली व्यवस्था है जिसको जनसुराज बदलना चाहती है। ये मूलभूत व्यवस्था है जिसके कारण पूरे बिहार में भ्रष्टाचार इस चरम सीमा पर है। जब आपके मंत्री और विधायक खुद ही इस लालच में हैं कि उनको 7 करोड़ 10 करोड़ जो उन्होंने चुनाव में लगाया है उसे वापस लाना है, तो आप भ्रष्टाचार को कैसे दूर करेंगे? मतलब परोक्ष रूप से ये कहा जा रहा है आपके तरफ से कि अभी तक जितने भी चुनाव हुए, खास करके अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें, या जितनी भी पार्टियां जो स्टेबल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय हो या नेशनल पार्टियां हो, वो परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं इसमें लिप्त है और करोड़ों रुपए के बदौलत ही उनको एक प्रतिनिधित्व का तमगा मिलता है, टिकट मिलती है। आप पत्रकार हैं, आप मुझे केवल सच ये बता दें कि हर चुनाव में हर उम्मीदवार लगभग कितना पैसा खर्च करता है, ये बता दीजिए आप हमें। मेरे सवाल का जवाब आपको खुद मिल जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई मनोज भारती जी बात कर रहे थे हमारे साथ कई मुद्दों पर। जनसुराज के फिलवक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, स्पष्ट कर दिया है इन्होंने कि हमारा जो व्यवस्था बदलने का प्लान है वो सबसे पहले कौन से व्यवस्था पर हम काम करेंगे, जनसुराज काम करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं और भी लोगों से हमारी बातचीत होगी, उसके बाद कैसे कैसे जो बयान है वो आते हैं हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।